हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे मार्केट का और देखेंगे किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो सकती है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज के डेट में आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार जरूर दिखाएगा। देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। बेसिकली वी आर यूजिंग द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से है। अगर हम लोग सबसे पहले ट्रेंड की बात करते हैं तो हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट टॉप पे है। आप लोगों को और एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ से यहाँ तक इस रेंज के बीच में काफी टाइम गुजारा था। उसके बाद में जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मार्केट ऑलमोस्ट ये 10 से 12% की मूवमेंट आपको अप डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिली। देखो, जब भी मार्केट कभी टॉप पे जाता है ना, तो निगेटिव साइन कैसे बनते हैं। अभी यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बन गई, लेकिन ये ऊपर की तरफ नेक्स्ट कैंडल जाके क्लोज कर दी। तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास यानी 25,000 जो एक राउंड नंबर है उसके आसपास मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रेड किया, वहां पे हाई लगाया। अब यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। जब भी अप ट्रेंड से मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला जाता है, पहली बात ये समझ लो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बन रही है, जैसे यूएस का इलेक्शन है, वहां पे जो कंडीशन है, एंड अगर जापान का भी मार्केट आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे भी काफी अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं चिंता है सभी लोगों को, क्या हमारा मार्केट भी काफी गिरने वाला है। देखो, अभी जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पे निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग ये मार्केट डाउन साइड का ही है ऐसा नहीं कह सकते। ये ब्रेक होने के बाद ये सस्टेन होता है नीचे, तो हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा 5 से 6% या 7% नीचे आ भी जाता है, इसका मतलब मार्केट डाउनफॉल में कंटिन्यू चला गया, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी मूवमेंट जब होती है 10 से 12% की, तो छोटे मोटे करेक्शन मार्केट में आते हैं। अब ये स्मॉलर करेक्शन रहेगा या उससे भी नीचे जाएगा, वो आगे पता चलेगा। जो हमारी लेवल बनेगी उस हिसाब से वो ब्रेकआउट करता है या सपोर्ट लेता है, वो आगे क्या देखेंगे। नाउ एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे निगेटिविटी फॉर्म हो चुकी है निफ्टी में। अगर आप कंपैरिजन करोगे इसी चीज को बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी में काफी पहले से निगेटिविटी है। चार्ट के ऊपर देखोगे तो जब बैंक निफ्टी ने यहाँ ऑलमोस्ट हाई लगाया, तो पिछले कंटिन्यू 4 वीक से बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ नहीं जाके एक लोअर हाई का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट है कि निगेटिविटी का फॉर्मेशन पहले से है। अब यहाँ पे निफ्टी जो थी वो काफी स्ट्रांग थी, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी ने भी थोड़ा सा निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम लोग सेम चार्ट को हमारे टीएम लेवल के साथ देखते हैं और वी आर यूजिंग द मंथली लेवल्स, तो आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ जाके ये जो एरिया बनेगा ना, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था। मंथली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली मार्केट ने इसी जगह पे ये कैंडल बनाई हुई है। जो भी लोग टीएम लेवल्स यूज करते हैं उन लोगों को पता है कि ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं कितने स्ट्रांग है। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास ये कैंडल बन रही है, तो उसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। अगर मैं सेम चार्ट को वीकली से डेली पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट में आगे सिचुएशन बनी है। देखो, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। अगर जनरली मार्केट आपको निगेटिव दिखाई देता है, जैसे कि देखो यहाँ पे टॉप बनाया मार्केट ने और यहाँ पे गैप डाउन होके यहाँ निगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो गई, तो ये जो एरिया है गैप डाउन का एरिया है। अब यहाँ पे चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, डेली में चले जाओ, वीकली में चले जाओ, तो निगेटिविटी फॉर्म हो चुकी है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन चेन को अगर देखते हो, तो भी आपको दिखेगा कि डेटा निगेटिव बन चुका है, काफी बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। लेकिन मैं आपको और एक बात बताता हूँ, अगर सारी दुनिया को ये नेगेटिव दिखाई देता है, सभी लोग अगर नेगेटिव ट्रेड करने के लिए रेडी है, तो मार्केट इतने आसानी से आपको ट्रेड नहीं देता है। क्योंकि इस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे साइडवेज ओपन होके यहाँ टाइम पास करके फिर अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो काफी अच्छा खासा फॉल मिलता है। लेकिन ये जो ट्रेड है ना, ये सभी लोग कर लेते हैं, इसीलिए मार्केट है ना जनरली सरप्राइज करता है। तो हल्का सा वो गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। कई केसेस में मार्केट हल्का सा ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आता है, और हम लोग इस जगह पे ट्रैप होते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स होता है इस जगह से, तो हम लोगों को देखना चाहिए निगेटिविटी में। जब भी मार्केट टॉप पे थोड़ा सा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव चला जाता है और यहाँ पे निगेटिविटी फॉर्म होती है, तो सेल ऑन द राइज का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। उस वजह से हमारा जो एसएल होगा वो बहुत छोटा होगा और हमारा जो रिवॉर्ड रहेगा वो काफी बड़ा रहता है इस केस में। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को लिए जो पिछले डेट में 2 वीडियोस अपलोड किए, ऑटोमेटेड टीएम लेवल्स जो है, एंड सेकंड हाउ टू ट्रेड द निफ्टी विद द प्राइस एक्शन, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लो। ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से आपने प्राइस एक्शन को यूज करते हुए ट्रेड करनी चाहिए, अच्छे तरीके से मैंने वहां पे
बताने की कोशिश की, उससे आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा। हम टीएम लेवल्स यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम यूज़ ना करते हुए हम लोग वीकली पे एनालिसिस करेंगे किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे एक पिवोट लेवल है। जब ये पॉइंट नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम लोग फर्दर डाउनफॉल देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पिवोट का पॉइंट है जहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा वेट कर सकता है। अगर हम लोग इसी डेली चार्ट को हमारे लेवल की तरफ से चेक करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पिवोट का एरिया है, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुका है और अब जाके मार्केट नीचे के लिए जा सकता है। तो जब भी ये लो ब्रेक होगा ना, तो कहीं न कहीं मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी रहेगा और जो पिवोट आ रहा है, वो यहाँ से भी अगर आप चेकआउट कर लो पीछे से, तो आपको इसी एरिया के आसपास सपोर्ट दिखेगा कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ तक आने के चांसेस थोड़ा-सा वीकली के हिसाब से मार्केट में ज़्यादा है और ये लेवल आ रही है 24,250 एंड 162। अब देखो क्या होता है ना कि जनरली अब ये कल के डेट में ही आएगा ऐसा नहीं होता है। मैं एक आपको अगले वीक का प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर मार्केट नेगेटिव बन जाता है तो यहाँ तक आने के मार्केट के चांसेस है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग वीकली के बारे में कर रहे हैं। अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे इंट्राडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा निफ्टी का। अब यहाँ पे देखो कि जैसे लास्ट टाइम से सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ी-सी वोलेटिलिटी हुई, यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे का सपोर्ट देखते हैं, तो अभी जो मार्केट है 24,700 के आसपास है। अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा जो एग्ज़ैक्टली सपोर्ट आ रहा है, वो आ रहा है 24,613 टू 646 के आसपास। तो ये जो एरिया है, ये कहीं न कहीं सपोर्ट का एरिया बनेगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज़ ओपन होके फिर नेगेटिव अगर मूवमेंट देता है, तो हम लोगों को यहाँ पे 50-60 पॉइंट का आसानी से प्रॉफ़िट हो सकता है और ये फर्दर ब्रेकडाउन करता है, तो बड़ा प्रॉफ़िट भी होगा। लेकिन अगर मार्केट सीधा ही इस लेवल के आसपास ओपन होता है, रेंज आप याद रखो 24,600 टू 650, इसके आसपास अगर मार्केट सीधा ओपन होता है, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट पॉज़िटिव बन जाता है, तो ये फिर से ऊपर जाने के लिए इस लेवल तक कोशिश ज़रूर करेगा। अब ऐसा अगर ट्रेड आपको मिलता है, तो देखो पहले बेयरिश सिचुएशन है, तो आपको यहाँ से बहुत फ़ास्ट मूवमेंट अगर मिलती है और आपको ट्रेड नहीं मिलता है, तो आपने इस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर मार्केट इस तरीके का है कि थोड़ा-सा पॉज़िटिव अगर ट्रेड आपको मिलते हैं, तो थोड़ा आपने रिस्क कम लेना चाहिए, क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। एंड अगर यहाँ पे जाने के बाद फिर से अगर नेगेटिविटी बनती है, तो फिर आप फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको ये टारगेट तक मार्केट आते हुए दिखेगा। एंड अगर गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे ही चला जाता है, तो वेल एंड गुड है, हम लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एसएल का ध्यान रखना है, जो जो आपका ट्रेड होगा वो सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही बैठना चाहिए। इवन अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जैसे निफ्टी में वीकली में हम लोगों ने चेक किया है कि कहीं न कहीं एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी अगर आप चेक करते हो, तो काफ़ी दिनों से नेगेटिव है। तो इस वजह से कहीं न कहीं एक तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाना था या फिर निफ्टी को यहाँ पे नेगेटिविटी फॉर्म करनी थी, जो निफ्टी ने अभी बना दी। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरता है और निफ्टी भी नीचे गिरता है, तो दोनों इंडेक्स जो है, वो नीचे की तरफ जा सकते हैं और निफ्टी में अगर गिरावट होती है, तो काफ़ी अच्छे से हो सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो ऑल टाइम हाई है, उससे काफ़ी दूर है। तो निफ्टी में एक गिरावट जो है, वो बन सकती है और मार्केट को पॉज़िटिव बनना है, तो निफ्टी पहले पॉज़िटिवनेस शो करेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा-सा साइडवेज़ होके फिर ऊपर चला जाएगा। तो हम लोगों को इसी तरीके का प्लान बनाना है कि किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, उस तरह से हम लोग रिएक्ट करेंगे। अगर आपको सेल ऑन द राइज़ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड मिलता है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा रहना चाहिए और आप ट्रेड ले भी सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे बुलिश टाइप का ट्रेड मिलता है, तो थोड़ी-सी क्वांटिटी कम रखिएगा। एंड मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। उस केस में ये जो लेवल है 24,600 टू 650, यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करने जाता है, तो फिर वेल एंड गुड है, हम लोग नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कल मार्केट में जिस तरीके से ओपनिंग होती है, क्या मार्केट रिएक्ट करता है और वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।